नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी को बुरी तरह लताड़ा कि राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश ना करें। कोर्ट ने तो ईडी से यहां तक कह दिया कि हमारा मुंह ना खुलवाइए, वरना ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी जो ईडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी को दो अलग अलग मामलों में जमकर फटकार लगाई। पहला मामला मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती और शहरी विकास मंत्री बायरथी सुरेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप रद्द कर दिए थे। ये पूरा मामला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से जुड़ा हुआ है, जिसमें जमीन के बंटवारे में गड़बड़ी का आरोप लगा था। दरअसल 2010 में पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने लगभग 3 एकड़ जमीन गिफ्ट की थी। बाद में MUDA ने उसे जमीन पर कब्जा कर लिया और बदले में पार्वती को मुआवजे के तौर पर 14 प्लॉट दे दिए। अब विपक्ष का आरोप है कि जिन प्लॉट्स की कीमत पार्वती को दी गई वो असली जमीन की कीमत से कहीं ज्यादा है। कहा गया कि पूरा घोटाला 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तक का हो सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही है और इस मामले में ईडी कोई ठोस दलीलें पेश नहीं कर सका, इसलिए इस मामले में कोई भी दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू दलीलें दे रहे थे तो चीफ जस्टिस BR गवई ने काफी सख्त लहजे में उन्हें टोका। जस्टिस गवई ने दो टूक कहा कि श्री राजू, हमें मजबूर मत कीजिए कि हम मुंह खोलें, वरना हमें ईडी को लेकर कुछ सख्त बातें कहनी पड़ेंगी। दुर्भाग्य से मुझे महाराष्ट्र का थोड़ा अनुभव है, इसलिए कह रहा हूं, इस तरह का वायरस पूरे देश में ना फैलाएं। राजनीतिक लड़ाइयां जनता के बीच लड़ी जानी चाहिए, कोर्ट में नहीं। ईडी को क्यों मोहरा बनाया जा रहा है? कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ईडी को ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जिनसे ये लगे कि उसे किसी राजनीतिक मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने इशारों में ही सही लेकिन बड़ा संदेश दे दिया कि ईडी को अपनी छवि सुधारनी होगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने तुरंत कहा कि वो ये याचिका वापस लेना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कोर्ट से ये भी गुजारिश है कि इसे भविष्य के मामलों में मिसाल के तौर पर ना देखा जाए। यानी उन्होंने चाहा कि कोर्ट इस मामले को उदाहरण ना बनाए ताकि ईडी को आगे दिक्कत ना हो। दूसरा मामला ईडी की उस हरकत से जुड़ा हुआ है जिसमें उसने कुछ वकीलों को सिर्फ इसलिए समन भेज दिए क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे थे। कई वकीलों की संस्थाओं ने कोर्ट में शिकायत की थी कि ईडी उनकी स्वतंत्रता में दखल दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और इन हाउस लॉयर्स एसोसिएशन ने इस मामले पर कहा कि ये ईडी की ओर से वकीलों की आजादी में सीधा दखल है। इसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस हरकत को गलत बताया और कहा कि ऐसा लगता है जैसे ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद से हो रहा है। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई राजनीतिक मंच मत बनाइए, ये कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ने की जगह नहीं है। कोर्ट ने ईडी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो ऐसे कदमों से बचे जो उसकी निष्पक्षता और साख पर सवाल खड़े करें। इससे पहले भी मद्रास हाईकोर्ट ने एक दिन पहले ही कहा है कि ईडी कोई सुपर कॉप या ड्रोन नहीं है जो कहीं भी जाकर जांच शुरू कर दे। उसे सिर्फ उन्हीं मामलों में दखल देना चाहिए जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी की कार्रवाई से बार बार उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और ये एजेंसी की साख के लिए ठीक नहीं है। हाल के महीनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने कई बार ईडी की काम करने के तरीके और मनमानी पर सवाल उठाए हैं। फरवरी में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में और मई में तमिलनाडु के TASMAC घोटाले में भी कोर्ट ने ईडी की आलोचना की थी। कुल मिलाकर कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है, ईडी को अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए, वरना उसकी साख पर बुरा असर पड़ सकता है। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत ऐप डाउनलोड करें ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.